पकोड़ा योजना और दूसरी उद्योगपतियों के लिए भगोड़ा योजना। राष्ट्रीय कांग्रेस किसान खेत मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व सांसद नाना पटोले ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार की जमकर खिंचाई करते हुए आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिर्फ 2 ही योजनाएं शुरू है। पहली बेरोजगार युवाओं के पकोड़ा बेचने वाली योजना और दूसरी है अरबपतियों को भगोड़ा योजना। नाना पटोले लाखनदुर में आयोजित सत्कार समारोह में बोल रहे थे। कांग्रेस के किसान सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार लाखनदुर आगमन पर नाना पटोले का तालुका कांग्रेस की ओर से सत्कार समारोह आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व राज्य मंत्री बंधुभाऊ सावर बांधे ने की। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रेम सागर गणवीर, जिला परिषद भंडार के अध्यक्ष रमेश डोंगरे, कांग्रेस के राज्य सचिव प्रमीला कुटे, कांग्रेस के जिला तथा तालुका स्तर के सभी नेतागण मंच पर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में भाजपा तथा बसपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस में प्रवेश किया, जिनका स्वागत नाना पटोले ने किया। नाना पटोले का स्वागत करते हेतु उपस्थित किसानों की भीड़ दिखाई दी। आइए देखते हमारे भंडारा जिला ब्यूरो निशाद लांजेवार की खास खबर MNS न्यूज के लिए। सर मुझे बताइए कि अभी राज्य के मुख्यमंत्री ने बाबा साहब का स्मारक बनाने के लिए राज्य गिरवी रखेंगे, इस तरह से मतलब वक्तव्य किया है। हमने इस राज्य के जनता ने देवेंद्र फडणवीस को राज्य की तिजोरी का रखवाला करके भेजा था। जो देवेंद्र फडणवीस ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक के बारे में जिस तरह से निंदनीय बात किया कि अगर मुझे स्मारक बनाना है तो राज्य को गहन रखना पड़े तो भी चलेगा, इसका मतलब राज्य की तिजोरी को इन लोगों ने खोखला बना के रखा है। वित्त आयोग ने इसके पहले ही रिपोर्ट दे चुकी है कि राज्य की आर्थिक परिस्थिति खराब हुई है। आज अगर ये लोग राज्य को बेच के इस महामानव का प्रतिमा का अगर स्थापित करना चाहते हैं तो मैं कांग्रेस का अखिल भारतीय किसान सेल का अध्यक्ष इस नाते से मैं ये कहूँगा, कांग्रेस उसमें पुढाकार करेंगी। राज्य को गिरवी रखने की कोई ज़रूरत नहीं। कांग्रेस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को स्थापित जो मांग इन लोगों की है उस ऊंचाई की मूर्तियां बनाने की स्थापित करने की वही कांग्रेस करेंगी। लेकिन राज्य को बेचने की और गिरवी रखने की बात जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने की है वो निंदनीय है। और महाराष्ट्र ये कोई देवेंद्र फडणवीस का नहीं, ये बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा का है, महात्मा गांधी के विचारधारा का है, ये महात्मा ज्योतिबा फुले की विचारधारा का ये राज्य है। ये इस तरह के लोगों को बेचने के लिए इस राज्य की कमांड इनको दी गई नहीं थी, लेकिन ये लोग राज्य बेचने को लगे, ये बहुत ही निंदनीय है। वहाँ पर ही पुलिस के माध्यम से किसानों को लाठीचार्ज कराया, वहाँ पे अश्रुधूल भी छोड़ा गया, पानी की बौछारें की गई और किसानों के मांगों को वहाँ पर दर-बदर करने का पाप नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आपको पता है कि आज अपन अपने राज्य के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो, 2 अक्टूबर को जैसे वही गांधी जी के विचार का बहुत पालन करते हैं, इस तरह से बिल्कुल कड़क कपड़े में ये लोग गांधी जी की प्रतिमा के सामने खड़े हुए। गांधी जी ने जब आंदोलन शुरू किए थे तब अंग्रेज का ज़माना था। अंग्रेज ने भी गांधी जी को इस तरह से कभी व्यवहार नहीं किया। गांधी जी का यही कहना था, अहिंसा के रास्ते से चलेंगे, आंदोलन के रास्ते से चलेंगे और लोगों को न्याय दिलाएंगे। जब परकियों का राज था तब भी वहाँ पर इस तरह से किसानों और गरीबों को अपमानित नहीं किया गया था। लेकिन यहाँ लोकतंत्र की सरकार, मोदी की सरकार आई है, जो एक हुकुमशाह के अंग्रेज से भी ज़्यादा बदतर सरकार आज हम देश में देख रहे। किसान की मांगों को नज़रअंदाज कर किसान को बर्बाद करने का पाप नरेंद्र मोदी गांधी जयंती के दिन जब कर रहे हैं, तो जितना निषेध हम कर सकते हैं उतना निषेध उसमें कम पड़ेगा, हम निषेध करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते आगे की आपकी क्या भूमिका रहेगी? हम अभी 23 अक्टूबर को एक संसद को घेराव का निर्णय लिया है। उसके 8 तारीख को माननीय हमारे नेता राहुल गांधी के साथ एक मीटिंग है और उसमें हम जवाब मांगेंगे नरेंद्र मोदी सरकार को। बीजेपी की जो सरकारें हैं सभी राज्यों में, उनसे जवाब मांगेंगे कि जवाब दो और हिसाब दो। आपको याद होगा कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है
और कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा था चुनाव के पहले कि हमारी सरकार आएगी तो सब कर्जा हम माफ़ करेंगे, 2 लाख के तक के सभी कर्जे वहाँ पर माफ़ किए गए और बिजली का बिल खेती किसान के वो भी सब माफ़ किया गया है। जब पंजाब में किया जा सकता है और जो घोषणा के आधार पर राहुल गांधी जी ने किया है, तो नरेंद्र मोदी तो रोज़ घोषणा करते हैं। उनके भाजपा के जो भी मुख्यमंत्री है, योगी हो, फडणवीस हो, जो भी मुख्यमंत्री हो, वो भी वह इसी तरह की घोषणा करते हैं। सिर्फ घोषणाओं के आगे और एडवर्टाइज के आगे ये सरकार के पास कुछ नहीं बचा है। और इसलिए हमने कहा है कि इनकी 2 ही योजना सफल हुई है, एक बेरोजगारों को पकौड़े बेचने की और दूसरी खरबोपतियों को भगोड़े बनाने की। 2 योजना नरेंद्र मोदी और भाजपा की रही है, जिससे देश को बर्बाद करने का काम इन लोगों ने किया है। दिल्ली के अंदर किसानों के ऊपर बीजेपी सरकार ने जिस तरह से लाठीचार्ज किया, उनके ऊपर हमला किया, रेन वाटरिंग की गई है, इस तरह उसका निषेध करते हुए नाना पटोले ने यहाँ पर कहा है कि केंद्र की सरकार, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने 2 ही योजना ये देश के अंदर लागू किया है। एक तो बेरोजगार युवाओं को पकौड़ा बेचने का रोजगार और दूसरा यहाँ के उद्योगपतियों को, अरबपतियों को भगोड़ा योजना देने के नाम पर उन्होंने उनके ऊपर टीका टिप्पणी की है। दूसरी ओर राज्य के मुख्यमंत्री ने जो देवेंद्र फडणवीस जी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला बनाने के लिए, स्मारक बनाने के लिए राज्य को गिरवी रखने की बात की, उसका कड़ा विरोध करते हुए नाना पटोले ने कहा है कि राज्य गिरवी रखने की जरूरत है, अगर जरूरत पड़ी तो कांग्रेस इसमें पुढाकार लेकर कांग्रेस के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक, भव्य स्मारक बनाया जाएगा। इसके लिए कांग्रेस सामने आकर ये काम करेंगी। मैं निशाद लांजेवार, MNS न्यूज़ भंडारा। तो खबरों में आज के लिए बस इतना ही। MNS न्यूज़ लाइव देखने के लिए MNS हिंदी ऐप प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें। तब तक के लिए धन्यवाद।